हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है टेली प्राइम के सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज ऑर्डर होते क्या हैं। परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर ये दोनों चीजें हैं जो कैसे यूज करी जाती हैं, कैसे क्या होती हैं, ये सारी चीजों को आज हम समझने वाले हैं टेली प्राइम के सीरीज में। बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में आगे और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। परचेज ऑर्डर होता क्या है? परचेज ऑर्डर यानी खरीद ऑर्डर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे कंपनी अपने सप्लायर यानी विक्रेता को भेजती है। यह दस्तावेज उस डॉक्यूमेंट, उस सामान या सेवा की खरीद की अनुमति देता है जिसे कंपनी खरीदना चाहती है। इसमें ऑर्डर किए गए आइटम, उनकी मात्रा, दर, डिलीवरी की तारीख, भुगतान की शर्तों का विवरण होता है। टेली प्राइम में परचेज ऑर्डर को रिकॉर्ड करना बहुत इजी है और इन्वेंट्री ऑर्डर को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। अब समझ लेते हैं परचेज ऑर्डर यानी खरीद ऑर्डर क्या है। सपोज दैट मेरी किराने की दुकान है और मेरी दुकान पे मेरा जो सप्लायर है, जो मुझे सामान बेचता है, थोक का विक्रेता है, वो हफ्ते में एक दिन आता है, सैटरडे टू सैटरडे। अब मुझे उसको फोन पे मैंने माल का ऑर्डर लगवा दिया 2 दिन पहले कि भैया मेरा कुछ ऑर्डर लिख लो और ये जब तुम आओ तब लेते आना। दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। यानी हम उसकी दुकान पर खरीदने नहीं जा रहे हैं और ना ही वो हमारी दुकान पर आया, हमने उसे फोन से किसी अन्य माध्यम से उसके आने से पहले उसे ऑर्डर लिखवा दिया। दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर, ताकि जब वो भविष्य में जब आएगा तो वो सामान हमारा लेता चला है। ऐसे ऑर्डर को, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर, जो सामान की डिलीवरी होने से पहले उसे बता दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर बन जाता है। परचेज बन जाती है या सेल्स बन जाती है। क्लियर है? अभी अब जब हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। परचेज ऑर्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? खरीद प्रक्रिया को ट्रैकिंग करना। परचेज ऑर्डर आपको ट्रैक करने में मदद करता है कौन कौन सा सामान आपने ऑर्डर किया है। आ गई ना बात? आप जो सामान ऑर्डर करते हैं और उन्हें कब मिलना है, ये सारी चीजें ट्रैकिंग होती हैं। स्टॉक का मैनेजमेंट, ये आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास क्या आवश्यक स्टॉक में है और उसे आप पहले से ऑर्डर देके अपने स्टॉक को पूरा कर सकते हैं। उसी तरीके से सप्लायर से बातचीत होता है। एक डॉक्यूमेंट का तरीका होता है कि भैया आपने मुझे ये ऑर्डर दिया था और आपने किस रेट पे माल दिया था, किस रेट पे आप सप्लाई कर रहे हो। इस तरीके से भी हम सप्लायर से बातचीत करते हैं। खरीद की योजना, परचेज ऑर्डर से आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और इम्प्रेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि खरीदारी को मैनेज करता है। हमारे पास आप 10,000 रुपए रखें तो हम 10,000 का ऑर्डर लगा देंगे, यानी कि हम उसी दिन जा रहे हैं, उसी दिन भैया 10,000 रुपए जेब में और 12,000 का सामान निकलवा लिया। तो ऐसा नहीं होता है। परचेज ऑर्डर से आप 10,000 रुपए तक की ऑर्डर लगा दो, माल आपको 10,000 का दे जाएगा। तो इन जगहों पे आप परचेज ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। आप परचेज ऑर्डर करते कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप है, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। टेली प्राइम में परचेज ऑर्डर सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो परचेज ऑर्डर को पहले तो एनेबल करना होता है। उसके बाद परचेज ऑर्डर का उपयोग करने से पहले टेली प्राइम में हम इनेबल करते हैं। इनेबल करने के लिए हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम मतलब जो भी सामान का ऑर्डर लगा रहे हैं वो बनाएंगे। फिर लेजर बनाएंगे सप्लायर का, जिससे हम माल खरीदेंगे। वो सारी चीजें बनाएंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है कैसे बनाए जाते हैं स्टॉक आइटम और सप्लायर कैसे बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। तो स्टॉक आइटम और सप्लायर बनाना ये कंपलसरी है, ये पहले से बने होते हैं। इसके बाद हम लोग परचेज ऑर्डर की एंट्री करेंगे। परचेज ऑर्डर के लिए F9 यानी परचेज ऑर्डर में जाएंगे और परचेज ऑर्डर में सप्लायर का नाम चुनेंगे। परचेज ऑर्डर की सारा डिटेल भरेंगे, चाहे जैसे वो नंबर हो, उसका आइटम की डिटेल्स हो, क्वांटिटी हो, रेट हो, सारी चीज में उसे एंट्री करेंगे और उसे भर के एक्सेप्ट करने के बाद उसे सेव कर देंगे। इस तरीके से आप परचेज ऑर्डर की एंट्री कर सकते हो। क्लियर है ना? परचेज ऑर्डर की एंट्री करने के बाद आप देख भी सकते हो कि परचेज ऑर्डर है कहाँ, किस स्थिति में है, कहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री परचेज ऑर्डर पर जाएंगे। वहां पे पेंडिंग ऑर्डर और कंप्लीटेड ऑर्डर जो भी हैं वो सारे परचेज ऑर्डर आपको वहां पे दिख जाएंगे। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं और आपको समझाते भी चलेंगे। इसके बाद हम परचेज इनवाइस बनाएंगे। जैसे ऑर्डर लेने के बाद हमारे पास माल आ गया, तो माल आने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हम परचेज पर जाएंगे और वहां पे ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, सप्लायर का नाम चुनेंगे, जो भी ऑर्डर नंबर था उस ऑर्डर नंबर से रिसिप्ट नंबर ट्रैक करेंगे, सही जानकारी भरेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, माल हमें रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से हम परचेज की इनवाइस भी बना सकते हैं। यानी परचेज ऑर्डर अलग होता है, परचेज इनवाइस अलग होता है। चलते हैं अपनी टेली प्राइम की स्क्रीन पर और बनाते हैं परचेज ऑर्डर कैसे यूज करते हैं, परचेज इनवाइस भी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने टेली प्राइम पर और यहाँ पर आएंगे वाउचर्स पर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे हमें परचेज ऑर्डर नहीं दिख रहा, सिर्फ परचेज दिख रहा है। तो परचेज में तो माल परचेज करते हैं तब लिखा जाता है, तो अभी हम परचेज तो कर नहीं रहे हैं, परचेज ऑर्डर बनाना। तो हम आएंगे यहाँ पे अदर वाउचर्स पर और यहाँ पे कर देंगे शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जितने वाउचर यहाँ पे इनएक्टिव है वो दिख जाएंगे। यहाँ पे नीचे आप आ रहे हैं तो दिख के आ रहा है परचेज ऑर्डर। कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर
एक्टिव हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना एक्टिव करना होता, अभी ये इनएक्टिव कंडीशन में, इसको हम एक्टिव करेंगे, इस पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्टिव करने के लिए आप यस दबाएं, तो आप सिंपल इसको यस करेंगे और ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं परचेज ऑर्डर नंबर 1 ऑटोमेटिकली आ गया। अब आप यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे, किस और पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी पार्टीज बनी हुई है, राज ट्रेडर से हमने परचेज ऑर्डर का लगाना है, तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे इसको डिटेल भर दी है सब इसकी। और इसके करने के बाद हम आगे चलेंगे, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर का नंबर हमारा यहाँ पे 1 है, देखिए ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर आ गया। परचेज लेजर, तो परचेज अकाउंट में ही जाएगा, यहाँ पे परचेज लेजर आ गया, परचेज अकाउंट में जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हमने नेम ऑफ आइटम दिया कि मैं पहले यहाँ से लैपटॉप खरीदना है मुझे। अब यहाँ पे देखिए सारा डिटेल आ रही है कि भाई कब तक के लिए परचेज ऑर्डर है, किस डेट में, तो मैंने क्वांटिटी लिख दी यहाँ पे 5 क्वांटिटी हो गई है ना, किस रेट में, 1000 रुपए के हिसाब से 5 हमने लगा दिया। और यहाँ पे सिंपल इसको सेव करते हैं। हमने 5 लैपटॉप का ऑर्डर यहाँ पे सिंपल लगा दिया। अब ये ध्यान ये रखना है यहाँ पे, ये परचेज ऑर्डर है, परचेज नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। क्लियर ना, अभी परचेज हुआ नहीं है, सिर्फ परचेज का ऑर्डर लगा है, तो अभी हमारे पास स्टॉक में ये माल दिखेगा नहीं। आपको याद हो अभी लैपटॉप 0 थे हमारे स्टॉक में, और अभी भी हम देखेंगे, इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम वापस आते हैं, परचेज ऑर्डर दिखता कैसे, कहाँ रिफ्लेक्ट होगा ये देख लेते हैं। हम आएंगे यहाँ पे अपने स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक में लेजर थे, मोबाइल थे और लैपटॉप थे। तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे भी लैपटॉप्स नहीं दिख रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, कहीं पे भी आपको लैपटॉप्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप अभी हमने खरीदे नहीं, सिर्फ ऑर्डर लगाया है हमने। क्लियर ना, तो ऑर्डर से तो माल आता नहीं है, सिर्फ ऑर्डर लगा हुआ है अभी। अगर हम रेशियो एनालिसिस में भी देखेंगे तो स्टॉक अकाउंट्स हमारा जो है, परचेज जो हमारा स्टॉक इन हैंड है, वहां पे आप देखोगे तो आपके पास इतनी इतनी चीजें हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है क्योंकि ऑर्डर लगा हुआ है आपके पास। ठीक है ना। अब ऑर्डर और कहां से दिखता है, तो ऑर्डर के लिए आप आएंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है नीचे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जो परचेज ऑर्डर आपके अभी कंप्लीट नहीं हुए वो दिख रहे हैं यहाँ पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे, ऑल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और आप देखो आपका ये ऑर्डर दिख रहा है, लिखा है ना परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये ड्यू है अभी, अभी ये आप माल डिलीवर नहीं हुआ है, ऑर्डर लगा है लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं हम परचेज ऑर्डर लगाना। ये मतलब अभी जो मैं समझा रहा था आपको कि हमने फोन करके बता दिया भैया मेरे 5 लैपटॉप का ऑर्डर लगा लो, तो ये ऑर्डर लग गया, ये ऑर्डर की कंडीशन है। क्लियर ना, समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं वापस से कि ये ऑर्डर हमारे स्टॉक में दिखेगा कैसे, तो उसके लिए हम वापस से वाउचर में आएंगे। अब यहाँ पे हम परचेज सेलेक्ट करेंगे F9, कंट्रोल F9 से परचेज ऑर्डर लगता है और F9 से परचेज होता है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया 120, डेट डाल दी, पार्टी का अकाउंट नेम कहाँ से मिला था मुझे, तो राज ट्रेडर से मिला था। अब राज ट्रेडर की सारी डिटेल्स यहाँ पे भरने के बाद आप आगे आएंगे और आगे आने के बाद परचेज लेजर, तो परचेज अकाउंट पर जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे आए और आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, लैपटॉप 0 पीस दिख रहा है, जैसे ही आप लैपटॉप पे एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर आ गया आपके पास, लिस्ट ऑफ ऑर्डर आ गई। तो हमारा एक ऑर्डर लगा हुआ है, ये लिखा है 1 नंबर, तो हमने सिंपल इस ऑर्डर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिल हो गई ना, सिंपल देखो। क्लियर ना। अब आप जैसे इसको एंटर करके सेव करके वापस आएंगे, उसको वाउचर को सेव करेंगे और वाउचर हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमारे पास स्टॉक आ गया लेजर का। अब इस रिपोर्ट को वापस आप देखेंगे स्टॉक समरी में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप दिखने लगे देखो, ठीक ना, यानी अब हमने वो परचेज ऑर्डर हमें डिलीवर्ड हो गया है। और अगर आप रेशियो एनालिसिस में देखेंगे तो यहाँ पे भी स्टॉक इन हैंड आपका बढ़ गया है, स्टॉक इन हैंड में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में लैपटॉप दिखने लगे। अब अगर हम जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जा रहे थे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखेंगे और ऑल ऑर्डर करेंगे, अब हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है कोई ऑर्डर दिख रहा है, कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिख रहा है। कि परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, कैसे रिसीव करते हैं और कैसे हमारे स्टॉक में चढ़ता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस, माल का ऑर्डर लगाना और उस माल को रिसीव करना, दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई बना के रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।